हेलो स्टूडेंट, वेलकम है आपका क्लासेस बाय शैली में। और आज की जो क्लास होगी वो हमारी क्लास साइंस की होगी, जिसमें चैप्टर नंबर 5 करेंगे हम। चैप्टर नंबर 5 हमारा होगा सॉर्टिंग ऑफ मटेरियल। साइंस का चैप्टर है ये, चैप्टर नंबर 5 सॉर्टिंग ऑफ मटेरियल। ठीक है, इसमें हम लोग देखेंगे, सबसे पहले देखते हैं सॉर्टिंग का मतलब क्या होता है। सॉर्टिंग का मतलब होता है कि किसी भी चीज़ को अलग करना। ठीक है, या आप सिंपल आम भाषा में बोलो तो छांटना। ठीक है, डिफ्रेंशिएट करना, अलग करना किसी चीज को, ये मतलब होता है किसका, शॉर्टिंग का। ठीक है, और किसको छांटना, मटेरियल्स को। ठीक है, अब इसमें कौन से मटेरियल आएंगे, द मटेरियल अराउंड अस, जितने भी मटेरियल हमारे चारों तरफ हैं उन सब चीज़ों को किस तरीके से हम डिवाइड कर सकते हैं, किसके बिहाफ पे उन्हें डिवाइड कर सकते हैं, ये सारा हम पढ़ेंगे अपने चैप्टर नंबर 5 में। ठीक है, सराउंडिंग अस। ठीक है, तो अब हमने ये इनको अलग तो करेंगे, लेकिन किस बिहाफ पे करेंगे, किस तरीके, क्या क्या चीज़ें लेंगे हम कि जिससे हम मटेरियल को अलग अलग कर पाए। चाहे वो शेप के अकॉर्डिंग ले लो आप। शेप में कैसे, फॉर एग्जांपल आपको चीज़ें मिल रही हैं सर्कल वाली। ठीक है, तो आपने सर्कल वाली एक कंटेनर में रख दी। आपको दिखा कि इनकी जो शेप है दो तीन ऑब्जेक्ट्स की क्या है, ट्रायंगल सी, तो आपने वो किस में रख दी, कंटेनर ट्रायंगल वाले में रख दी। ठीक है, कि जो शेप है इनकी इस तरीके से, रेक्टेंगल वाली आपने एक उसमें कलेक्ट कर ली। तो इसका मतलब क्या है कि हमने जो शेप को देख के, किसके बिहाफ पे हमने, बिहाफ पे, बिहाफ का मतलब कि क्या आपने पैरामीटर लिया है किसी भी मटेरियल को अलग करने का। तो सबसे पहले एग्जांपल लेते हैं शेप का लेके। ठीक है, कि हमने शेप को लेके अलग कर लिया, कैसे कि अगर कोई चीज राउंड है तो वो हमने एक अलग रख ली, अगर किसी की शेप वाइज क्या है, ट्रेंगल है तो वो इसमें रख दी, रेक्टेंगल है तो वो इसमें रख दी। तो सबसे पहला पैरामीटर आप क्या ले लिया, हमने शेप ले लिया। एग्जाम्पल ले रहे हैं हम लोग। ठीक है, शेप का क्या ले सकते हो आप, इसको अपीरियंस भी बोल सकते हो। ठीक है, कि किसी चीज का बाहरी जो उसका स्ट्रक्चर होता है। ठीक है, अपीरियंस क्या है, आउटसाइड, आउटसाइड स्ट्रक्चर ऑफ मटेरियल इज कॉल्ड देयर, इज कॉल्ड देयर अपीयरेंस। ठीक है, जो बाहरी आपको स्ट्रक्चर दिखाई देता है किसी भी ऑब्जेक्ट का या मटेरियल का, इसको क्या बोलते हैं हम, अपीयरेंस। या फिर आपकी एक जो आपका बुक है, जो प्रैक्टिस वाली बुक है, उसमें दे रखा है एक टर्म टेक्सचर, इसी को क्या बोलते हैं हम, टेक्सचर बोलते हैं। ठीक है, तो टेक्सचर हो, अपीयरेंस हो, शेप हो, सारी चीज क्या है, एक ही है। और इसका मतलब क्या है कि वो ऑब्जेक्ट बाहर से किस तरीके से, किस शेप में आपको दिखाई दे रही है, वही क्या है, उसका अपीयरेंस है। ठीक है, दूसरा पैरामीटर हम लोग क्या ले सकते हैं, दूसरा पैरामीटर ले सकते हैं हम उसका कि वो मटेरियल किससे मिलके बना है। ठीक है, मटेरियल कंपोस्ट, कि वो किससे मिलके बना हुआ है। ठीक है, किससे मिलके मतलब प्लास्टिक का हो सकता है वो, ठीक है, वुड का हो सकता है, आयरन का हो सकता है, या किसी और अलग मेटल का भी वो हो सकता है। ठीक है, तो इसके बिहाफ पे भी हम अलग कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल कि हमने सारे प्लास्टिक की जितनी भी चीजें थी वो एक कंटेनर में रख दी, ए वाले में प्लास्टिक वाली कलेक्ट कर ली। ठीक है, सॉर्टिंग कर ली, मतलब अलग कर ली। सॉर्टिंग का मतलब समझ गए आप, कि उनको अलग करना। ठीक है, जो वुड वाली थी उनको अलग कंटेनर में कर लिया हमने। ठीक है, और जो हमारी आयरन वाली थी, जैसे नेल हो गई, कॉइन हो गया, इन सबको हमने एक अलग कंटेनर में। तो आप सबसे पहले ये समझ गए कि सॉर्टिंग का मतलब क्या है, कि हमने किसी भी ऑब्जेक्ट को, ठीक है, उसके अलग अलग पैरामीटर के बिहाफ पे उनमें सिमिलैरिटी और डिससिमिलैरिटी को देखते हुए, सिमिलैरिटी का मतलब क्या होता है कि उनमें क्या चीज कॉमन थी। ठीक है, जिनमें जो जो चीज कॉमन थी उनको लेके हमने अलग कर लिया, और उनमें क्या डिफरेंस था, इन दोनों के बिहाफ पे हम मटेरियल्स को अलग कर सकते हैं। ठीक है, तो ये मैंने आपको एग्जाम्पल बताते दो। तो अब जो हमारी बुक में है वो एग्जाम्पल लेके हम लोग पढ़ते हैं। ठीक है, तो चलो सबसे पहला पैरामीटर हम लोग लेते हैं अपीयरेंस का। ठीक है, अपीयरेंस का है मतलब कि वो बाहर से कैसी दिखती है। एक टर्म आती है हमारी बुक में, दैट इज द लस्टर। क्या है, लस्टर।
लश्चर का मतलब होता है बच्चों शाइनिंग। क्या मतलब होता है? शाइनिंग, कि कौन सी चीज कितनी शाइन कर रही है, कितनी चमक रही है, ठीक है, उसके बिहाफ पे, कि मतलब जो ऑब्जेक्ट्स हमें चमकती हुई नजर आ रही हैं, जिनके अंदर लश्चर है या शाइनिंग है, उनको तो हमने अलग कर लिया। और दूसरा क्या होगा इसी का, कि जो रफ दिख रही है, ठीक है, रफ सरफेस है, जो बिल्कुल जिसमें शाइन ही नहीं है, या इसको आप डल भी बोल सकते हो, ठीक है, जो डल है, उसके बिहाफ पे उन ऑब्जेक्ट्स को क्या कर दिया हमने, अलग कर दिया। तो अपीयरेंस के बिहाफ पे इस तरीके से हम अपनी जो मटेरियल्स हैं उनको अलग कर सकते हैं, कि जो चमक रहे हैं उनको अलग कर दिया, जो शाइनिंग कर रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल आप इसमें ले लीजिए मार्बल पीस, ठीक है, मार्बल का फर्श देख लीजिए आप, या मार्बल की बनी हुई चीजें कितनी शाइनिंग करती हैं। या फिर आप मेटल की केटल ले सकते हैं, जो केटली वगैरह होती हैं हमारी, ठीक है, इनकी जो सरफेस होती है कैसी होती है, शाइनिंग होती है। आप पेपर ले सकते हो डल का एग्जाम्पल में, ठीक है, जो हमारा पेपर होता है, कॉपी का पेपर, तो वो कैसा होता है, रफ सरफेस का होता है। तो इस तरीके से हम इसके बिहाफ पे भी अपने मटेरियल को अलग कर सकते हैं। तो आ गया समझ में, लश्चर क्या होती है, शाइनिंग होती है। एक चीज और बताती हूँ, कि जो लश्चर होता है वो मोस्टली किन में होता है, हमारे मेटल्स में होता है, ठीक है, किस में होता है, मेटल्स में होता है, ठीक है, ये चीज ध्यान रखेंगे। मेटल्स क्या होते हैं, मेटल्स जो होते हैं वो मटेरियल्स होते हैं, किस तरीके के मटेरियल्स होते हैं, जो हार्ड सरफेस से बने होते हैं। किससे क्या होती है इनकी सरफेस, हार्ड होती है, हार्ड सरफेस होते हैं। और मोस्टली इनमें क्या होता है, शाइनिंग होती है, ठीक है। वो बात अलग है कि अगर हम जब मेटल को काफी दिन हो जाते हैं और मेटल को हम किसके प्रेजेंस में रख देते हैं, एयर में, मॉइस्चर में, एयर में मॉइस्चर तो हो गई, ठीक है, या डस्ट पार्टिकल में, तो उनकी सरफेस क्या होने लगती है, डल होने लगती है। लेकिन उनका जो एक्चुअल जो अपीयरेंस है वो कैसी होती है, शाइनिंग होती है। फॉर एग्जाम्पल आपका आयरन लो, आयरन क्या है, मेटल है, हार्ड है, ठीक है, मेटल है। ये जब नया हम चीज लेते हैं आयरन की, लोहे की, तो उसमें क्या होती है, शाइनिंग होती है, लस्टर होता है। लेकिन जैसे जैसे आप कूलर का एग्जाम्पल लो अपने घर में, जब हम नया कूलर लाते हैं तो काफी शाइनिंग होती है उसकी सरफेस पे। लेकिन जैसे जैसे जब वो बाहर रखा हुआ, उसके ऊपर आपके बारिश का पानी गिरता है, ठीक है, धूल मिट्टी उस पर लगती है, तो जो उसकी सरफेस है उसके ऊपर क्या है, रस्ट, एक जंग लगनी शुरू हो जाती है। एक टर्म आती है रस्ट, रस्ट कैसी होती है, ब्राउन कलर की। ये जो ब्राउन कलर की लेयर है ये जमनी शुरू हो जाती है, जिसके कारण जो हमारा आयरन है वो कैसा हो जाता है, रफ हो जाता है। कैसा हो जाता है, रफ। लेकिन जब आप इसको, एक रेग मार्क आता है, उससे उसको घिसोगे, जब अच्छे से उसको पेंट कर दोगे फिर से, तो फिर से हमारा जो आयरन का जो आपका कूलर है लोहे का, वो फिर से क्या हो जाता है, चमकने लग जाता है। क्यों? क्योंकि उसकी जो एक्चुअल अपीयरेंस है वो कैसी है, लस्टर शाइनिंग वाली है। तो आपको आई होप समझ में आ गया होगा अपीयरेंस का, शाइनिंग और डल का पार्ट, ठीक है। चलिए दूसरा वाला हम जो करते हैं अपना, वो करते हैं हार्डनेस के ऊपर, ठीक है। दूसरा किसके बिहाफ पे अलग करते हैं मटेरियल्स को, हार्डनेस के ऊपर, ठीक है। हार्डनेस में क्या लेते हैं कि एक मटेरियल हार्ड होगा और एक क्या होगा, सॉफ्ट होगा, ठीक है। अब हार्ड और सॉफ्ट को कैसे करेंगे, जो हार्ड वाला मटेरियल होगा, जब आप इसको हाथ से कंप्रेस करेंगे, कंप्रेस का मतलब दबाएंगे, तो ये क्या होगा, दबेगा नहीं, ठीक है, इट इज हार्डली कंप्रेस्ड, ठीक है। कंप्रेस्ड का मतलब होता है कि आसानी से वो दबेगा नहीं, ठीक है। और जबकि जो सॉफ्ट मटेरियल्स होंगे, दे कैन इजीली कंप्रेस्ड, ठीक है, वो आसानी से दब जाएंगे। इसके एग्जांपल, अब जब आपको डेफिनेशन ही पता होगी तो आपको कोई भी एग्जांपल दे ले तो क्या आप इसको बता नहीं सकते कि कौन सा हार्ड मटेरियल है और कौन सा सॉफ्ट मटेरियल है? ऑब्वियसली हम बता सकते हैं। इसका सॉफ्ट का एग्जांपल क्या लेंगे आप, कॉटन ले लो, जो रुई होती है कितनी सॉफ्ट होती है और हाथ से आप उसको दबा सकते हो, ठीक है। रबड़ ले लो, ये किसके एग्जाम्पल हैं, सॉफ्ट मटेरियल के एग्जाम्पल हैं, ठीक है। और कुछ एग्जाम्पल्स आप लिखेंगे अपना टेबल में। हार्ड के देखते हैं, हार्ड का आप आयरन ही ले लो, वुड ले लो, लकड़ी ले लो, आप इनको कितना ही दबाओ, कितना ही कंप्रेस करो, ये दबेंगे नहीं आपसे। तो ये कैसे हैं, हार्ड। तो इसके बिहाफ पे भी हम मटेरियल्स को क्या है, अलग कर सकते हैं, ठीक है। अब हम आगे चलते हैं। आगे तीसरे बिहाफ पे है हमारा सॉल्युबिलिटी। किसके बिहाफ पे अलग किया है हमने, सॉल्युबिलिटी में, हमारी बुक में। सॉल्युबिलिटी का मतलब क्या होता है वो देखते हैं। सॉल्युबिलिटी का मतलब होता है किसी भी मटेरियल की
वाटर में डिसॉल्व होने की जो कैपेसिटी होती है, वाटर में डिसॉल्व होने की जो कैपेसिटी है या एबिलिटी है, इसी को क्या बोलते हैं, सॉल्युबिलिटी बोलते हैं। ठीक है, इसी को क्या बोलते हैं, सॉल्युबिलिटी। ठीक है, ये भी दो टाइप की होती है। सब्सटेंस या तो सॉल्युबल होगा या इनसॉल्युबल होगा। सॉल्युबल का मतलब क्या होता है कि पानी में सॉल्युबल्स मटेरियल आर दोज विच डिसॉल्व, डिसॉल्व का मतलब होता है बच्चों घुल जाना, जो आसानी से, विच डिसॉल्व इन वाटर, जो किसमें, पानी में आसानी से घुल जाते हैं, उनको किसमें रखा गया है, सॉल्युबल की कैटेगरी में। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल आपका शुगर होगी, आपका सॉल्ट हो गया। ठीक है, दीज आर द एग्जांपल ऑफ द सॉल्युबल मटेरियल। अब दूसरा लेते हैं हम इनसॉल्युबल। ठीक है, इसको रब कर देती हूँ मैं। अब इसी का दूसरा है इनसॉल्युबल। इनसॉल्युबल का मतलब होता है द सब्सटेंस विच डू नॉट डिसॉल्व, जो पानी में नहीं घुलेंगे, विच डू नॉट डिसॉल्व इन वाटर। ठीक है, जो आपके पानी में नहीं घुलते, उनको किस में कैटेगरी में रखते हैं, इनसॉल्युबल। तो हमसे डेफिनेशन की फॉर्म में चैप्टर में पूछा जाएगा, लेकिन हमें पहले पता होना चाहिए कि सॉल्युबल क्या होते हैं और इनसॉल्युबल होता क्या है। ठीक है, जो आपके पानी में घुल जाएंगे दीज आर द सॉल्युबल, और जो नहीं घुलेंगे वो इनसॉल्युबल। एग्जाम्पल इनसॉल्युबल के, सैंड, मिट्टी है, आप उसे डालो पानी में घुलेगी नहीं, वो नीचे बैठ जाएगी। चौक है, चौक का पाउडर ले लीजिए, वो भी नहीं होगा। ठीक है, तो ये सब चीजें क्या है, एग्जाम्पल आपके इनसॉल्युबल के हैं, जो पानी में डिसॉल्व नहीं होंगे। ठीक है, अब आगे चलते हैं। एक और क्राइटेरिया आता है किसका, हमारा फ्लोटेशन का। ठीक है, फ्लोटेशन क्या होता है, अब ये जानते हैं। फ्लोटेशन एक ऐसी प्रोसेस होती है इन विच मटेरियल, जो भी हमारा मटेरियल होगा, दैट फ्लोट, फ्लोट का मतलब होता है बच्चों ऊपर तैरना। ठीक है, फ्लोट का मतलब होता है तैरना, दैट फ्लोट ऑन सरफेस ऑफ वाटर। ठीक है, सरफेस ऑन वाटर, जो वाटर की सरफेस के ऊपर जो फ्लोट करेंगे, तैरेंगे, उनको क्या बोलेंगे, इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, फ्लोटेशन। ठीक है, इसमें भी दो कैटेगरीज हैं। पहली है फ्लोट, जो चीजें तैरेंगी। ठीक है, और एक टर्म आती है सिंक। सिंक का मतलब होता है बच्चों डूबना, जो चीजें पानी में डूब जाएंगी, सिंक कर जाएंगी, उनको अलग करना, और जो तैरती हैं उनको अलग। अब इसका फिनोमिना देखते हैं। जो भी चीज पानी से हैवी होगी, ठीक है, द थिंग या मटेरियल विच इज हैवी, अभी तक आप 6 क्लास में बस यही ध्यान रखेंगे, जो मटेरियल हैवी होगा दे सिंक इन वाटर, सिंक का मतलब डूब जाएंगी वो, सिंक इन वाटर। और जो लाइट होंगे, लाइट मटेरियल फ्लोट ऑन वाटर। ठीक है, वो पानी के ऊपर तैरेंगे। ठीक है, एग्जाम्पल देखते हैं इनके, ऑन वाटर। फ्लोट में आप लीफ ले सकते हो, कोई भी पत्ता है उसे लोगे, वो पानी के ऊपर तैरेगा। ठीक है, एम्प्टी बॉटल ले सकते हो प्लास्टिक की, एम्प्टी प्लास्टिक बॉटल, ये भी पानी के ऊपर तैरेगी। ठीक है, पेपर ले सकते हो आप, पेपर बोट ले सकते हो, और भी बहुत से एग्जाम्पल हैं। या आप एक्टिविटी घर पे भी करके देख सकते हो, एक्टिविटी की फॉर्म में, कि कौन से मटेरियल आपके पानी के ऊपर फ्लोट कर रहे हैं, कौन से सिंक कर रहे हैं, डूब रहे हैं। ठीक है, अब इसके सिंक वाले के देख लेते हैं। कॉइन, कोई भी आप कॉइन लोगे वो पानी में डूबेगा। ठीक है, आयरन नेल, दीज आर द एग्जाम्पल ऑफ द सिंक मटेरियल। ठीक है, जो आयरन नेल है, जब आप उसे पानी में डालोगे या सिक्के को, तो वो पानी के अंदर सिंक कर जाएंगे। ठीक है, तो ये भी चीज आपको समझ में आ गई। अब नेक्स्ट हमारी आती है कंडक्टिविटी। किसके बिहाफ पे करा है, कंडक्टिविटी के बिहाफ पे। कंडक्टिविटी क्या होती है बच्चों, पहले इसके बारे में जानते हैं। कंडक्टिविटी, इट इज द प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल, इट इज द property of material through which electricity pass, through which electricity pass। किसी भी मटेरियल में से इलेक्ट्रिसिटी पास होने की जो प्रोसेस होती है, दिस इज कॉल्ड द कंडक्टिविटी। ठीक है,
अब इसको हमने दो पार्ट में डिवाइड किया है, कंडक्टिविटी को भी, ठीक है। जो मटेरियल अपने अंदर से इलेक्ट्रिसिटी को पास होने देते हैं, दीज आर कॉल्ड द कंडक्टर्स, उनको क्या बोलते हैं, कंडक्टर्स। कंडक्टर का मतलब होता है कि कंडक्ट करते हैं, ठीक है, किसको, इलेक्ट्रिसिटी को। द मटेरियल, कौन से मटेरियल, विच अलाउ टू पास इलेक्ट्रिसिटी is called the conductors, is called conductors, ठीक है। जितने भी मेटल्स होते हैं, मोस्टली मेटल जो हैं, these are the conductors, ठीक है। इसका सबसे अच्छा अगर कंडक्टर आपका पूछा जाए तो कौन सा है वो मेटल, सिल्वर होता है, ठीक है। सिल्वर के बाद कॉपर होता है, ठीक है। आपने देखा है जो हमारे घरों में जो वायर लगती है, बिजली की जो वायर होती है, इलेक्ट्रिसिटी में जो वायर यूज होती है, दैट इज द कॉपर। किसकी होती है वो, कॉपर की। क्यों, क्योंकि कॉपर जो मटेरियल है वो सबसे अच्छा कंडक्टर है, इसके अंदर से बिल्कुल इजीली जो है हमारी इलेक्ट्रिसिटी पास हो सकती है। एक सिल्वर भी सबसे, सिल्वर इससे भी ज्यादा अच्छा है, लेकिन हम सिल्वर की वायर यूज नहीं कर सकते बिकॉज दे आर कॉस्टली मेटल। जो सिल्वर है ये कैसा मेटल है, कॉस्टली मेटल है, इसकी तारें काफी कॉस्टली पड़ेंगी, इसलिए इनको यूज नहीं करते, इसलिए हम कॉपर की वायर यूज करते हैं। एक और जनरल नॉलेज का लिख लीजिए, जो ह्यूमन बीइंग, जो हम लोग होते हैं, हम भी क्या है, कंडक्टर हैं। हमारी जो बॉडी है, इट इज ऑल्सो कंडक्टर, इट इज ऑल्सो कंडक्टर, ठीक है। कि अगर एक बंदे के करंट लग गया और आपने उस करंट वाले को छू लिया तो आपके अंदर भी वो जो इलेक्ट्रिसिटी है वो करंट पास हो जाएगा। क्यों, क्योंकि जो ह्यूमन बॉडी है दैट एक्ट एज ए कंडक्टर, ये भी किसकी तरह काम करती है, एक कंडक्टर की तरह काम करती है, ठीक है। तो जो अपने अंदर से, जो मटेरियल अपने अंदर से इलेक्ट्रिसिटी को पास होने देते हैं उनको कंडक्टर्स बोलते हैं, ठीक है। एग्जाम्पल, सबसे अच्छे एग्जाम्पल सिल्वर और कॉपर हैं। कॉपर को हम यूज करते हैं अपनी इलेक्ट्रिसिटी वायर बनाने में, और सिल्वर को क्यों नहीं करते वो भी मैंने आपको बता दिया। ह्यूमन बीइंग क्या है, कंडक्टर है, ठीक है। अब दूसरे जो इसके अपोजिट कौन सा होगा, जो नहीं होने देंगे तो उनको क्या करेंगे, उनको बोलेंगे इंसुलेटर्स, ठीक है। उनको क्या बोलेंगे, इंसुलेटर्स। द मटीरियल विच डू नॉट अलाउ, विच डू नॉट अलाउ इलेक्ट्रिसिटी टू पास थ्रू देम, जो अपने अंदर से इलेक्ट्रिसिटी को पास नहीं होने देते, ऐसे मटेरियल्स को क्या बोलते हैं, इंसुलेटर्स, ठीक है। मोस्टली ये जो इंसुलेटर्स होते हैं, दीज आर द नॉन मेटल्स। क्या होते हैं ये, नॉन मेटल्स होते हैं, ठीक है। मेटल्स सारे मैंने आपको बताए जनरली कैसे होते हैं, मेटल कंडक्टर्स होते हैं। इसमें आप एग्जाम्पल लिख सकते हो, प्लास्टिक, आपने देखा है जो प्लास वगैरह होते हैं, जो मैकेनिक, जो इलेक्ट्रिशियन होता है जो यूज करता है, उसके पीछे प्लास्टिक की कवरिंग होती है। टेस्टर होते हैं उसमें प्लास्टिक की कवरिंग होती है। क्यों होती है, बिकॉज इट इज प्रोटेक्ट फ्रॉम द इलेक्ट्रिक शॉक। वो इलेक्ट्रिशियन को किससे बचाती है, इलेक्ट्रिक शॉक से बचाता है, ठीक है। प्लास्टिक हो गई, वुड हो गई, तो ये सब चीजें क्या है, हमारी इंसुलेटर्स हैं, इनके अंदर से इलेक्ट्रिसिटी पास नहीं होती, ठीक है। नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट हमारा क्राइटेरिया क्या है, ट्रांसपेरेंसी के ऊपर। किसके ऊपर है, ट्रांसपेरेंसी, ठीक है। इसमें भी हमने तीन पार्ट्स में मटेरियल को क्या किया है, सॉर्ट किया हुआ है। सबसे पहला होता है हमारा ओपेक। कौन सा होता है, ओपेक। ओपेक का मतलब क्या होता है, जिन, ट्रांसपेरेंसी क्या होती है, लाइट को लेके होती है, कि जिस मटेरियल में से लाइट पास होगी या नहीं होगी, इस फिनोमिना को क्या बोलते हैं बच्चों, ट्रांसपेरेंसी बोलते हैं, ठीक है। ओपेक क्या है, इसमें से लाइट हमारी पास नहीं होती, ठीक है। ये जो मटेरियल्स होते हैं, लाइट कैन नॉट पास थ्रू देम, इनमें से क्या है, आपकी लाइट पास नहीं होगी ऐसे मटेरियल में से। फॉर एग्जाम्पल बुक, ठीक है, बुक हो गई, आपकी टेबल हो गई, आपका बॉक्स, पेंसिल बॉक्स हो गया, ज्योमेट्री बॉक्स हो गया, ठीक है। या आप इसको अगर इजी और भाषा में समझना चाहें तो आप ये भी कह सकते हो कि आपको जिन ऑब्जेक्ट के आर पार नहीं देख सकते आप जिनसे, ऐसी ऑब्जेक्ट्स को क्या बोलते हैं, ओपेक ऑब्जेक्ट बोलते हैं, ठीक है। आप इसको जनरल अपनी रियल लाइफ की उसमें इस तरीके से भी कोरिलेट कर सकते हो कि जिन ऑब्जेक्ट से आप आर पार नहीं देख सकते, ऐसी ऑब्जेक्ट्स को क्या बोलते हैं, ओपेक, ठीक है। सेकेंड है ट्रांसपेरेंट। ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट कौन सी होती है, जिसमें से लाइट जो है वो इजीली पास हो जाती है, लाइट
कैन इजीली पास थ्रू देम, इनमें से लाइट जो है वो इजीली पास हो सकती है, या फिर आप अपनी जो आम भाषा है उसमें बोल सकते हैं कि आप इनमें से आर पार देख सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल ग्लास हो गया, ठीक है, ग्लास में से आप क्या है आर पार देख सकते हैं, क्यों? क्योंकि उसके अंदर से लाइट इजीली पास हो जाती है, ठीक है। तीसरा टर्म है हमारा ट्रांसलूसेंट, ठीक है, क्या है? ट्रांसलूसेंट। ट्रांसलूसेंट में क्या है बच्चों, ये इन दोनों के बीच का है, कि इसमें से आपको दिखाई तो देगा, ठीक है, ऑब्जेक्ट कैन सी, ऑब्जेक्ट दिखाई तो देगी आपको, बट नॉट क्लियरली, बट नॉट क्लियरली, लेकिन आपको क्लियरली दिखाई नहीं देगा कि भाई वहां उसके पीछे क्या है। फॉर एग्जाम्पल स्केल, आप स्केल से देखोगे तो आपको स्केल से देखने पे क्या होगा कि पीछे का दिखाई तो देगा कि कुछ चीज है, लेकिन उसको आप क्लियरली विजिबल नहीं कर सकते। तो ऐसे ऑब्जेक्ट को क्या बोलते हैं? ट्रांसलूसेंट बोलते हैं। इसका एक और एग्जाम्पल ऑयल पेपर होता है, ठीक है, जब आप सर में अपना ऑयल लगा होता है तो पेपर को रब करना सर से, और फिर उसमें से देखने की कोशिश करना, तो उसमें भी आपको कैसा दिखेगा? फेड फेड दिखेगा, या धुंधला बोल सकते हो आप। तो ऐसे जो मटेरियल्स होते हैं उनको क्या बोलते हैं? ट्रांसलूसेंट, ठीक है। तो ट्रांसपेरेंसी को लेके हमने तीन उसमें डिवाइड किया है ऑब्जेक्ट्स को। ओपेक, जिसमें से हम आर पार नहीं देख सकते, लाइट इजीली पास नहीं होती, ठीक है। ट्रांसपेरेंट, जो बिल्कुल आर पार आप जिसमें से देख सकते हैं, जिसमें लाइट इजीली पास हो जाती है। इसमें लाइट पास तो होती है लेकिन हम इजीली क्लियरली हमको दिखाई नहीं देगा, ठीक है। तो ये हमारा पूरा 5 चैप्टर यहाँ पे कंप्लीट होता है, ठीक है। आई होप आपको ये चैप्टर समझ में आया होगा। तो क्लास 5 6 के लिए, और वीडियो को आप शेयर कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा, ताकि आपको फ्रेंड्स इसको लाइक करें, ठीक है, और ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को आप क्या करो? सब्सक्राइब करो, ठीक है। शेयर, लाइक एंड सब्सक्राइब। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।